अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स। आज हम करने जा रहे हैं जी उसकी समरी। और मैंने समरी को किया है जी दो हिस्सों में डिवाइड। एक जो है ना वो है जी इजी, जो है ना अपना वो एवरेज बच्चों के लिए, और दूसरी है जी स्टैंडर्ड, जो हमारे पास क्या है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बच्चे हमारे पास हैं वो इसको क्या करते हैं जी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करने वाला हूँ अपना स्टैंडर्ड को, कि थोड़ी सी आपको उसको समझ भी आ जाए। उसमें हमारे पास क्या है जी, वंस द पोएट वाज वॉन्डरिंग इन द वैलीज एंड अमंग द माउंटेन्स, के क्या है जी एक बार शायर क्या है जी वादियों और क्या है जी और हमारे पास है जी माउंटेन्स और पहाड़ों में क्या कर रहा था जी, घूम रहा था। ही वॉज फीलिंग फ्री लाइक द हाई फ्लोटिंग क्लाउड्स, वो अचानक से या ऊंचे तैरते हुए बादलों की तरह खुद को महसूस कर रहा था। सडनली ही सॉ अ हॉर्स ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, अचानक उसकी नजर एक सुनहरी नरगिस आबी के हजूम पर पड़ी। दे वर ग्रोइंग बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्रीज, वो क्या है जी झील के किनारे और दरख्तों के नीचे उगे हुए थे। दे वर डांसिंग इन द ब्रीज, वो हवा में रक्स कर रहे थे। दे लुक्ड कंटिन्यूअस लाइक द स्टार्स दैट ट्विंकल इन द मिल्की वे, वो इस तरह मुसलसल या तसलसल के साथ दिखाई दे रहे थे कि जो फूल जो है ना किनारे की एक लामुतनाही या ना खत्म होने वाली कतार में उगे हुए होते हैं, जैसा कि कहकशां में दिखते हुए सितारे। The flowers were growing in an endless line along the edge of the lake. सितारे जो है ना वो जो फूल हैं झील के किनारे के साथ एक ना खत्म होने वाली कतार में इस तरह से उगे हुए थे। They were many in numbers, वो तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। वो तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। They were dancing vividly, देवर वो बहुत ही दिलफरेब अंदाज में रक्स कर रहे थे। द वेव्स इन द लेक वर राइजिंग, वो जो लहरें हैं उभर रही थी, झील से उभर रही थी, नजर रही थी ऊपर से। दे आल्सो लुक्ड टू बी डांसिंग, वो भी रक्स करते दिखाई दे रही थी। बट द डांस ऑफ द डैफोडिल्स वाज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ द वेव्स, लेकिन जो नरगिस आबी का रक्स था वो उन लहरों के रक्स से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। द पोएट फेल्ट वेरी हैप्पी इन दिस जॉयफुल कंपनी, शायर इस मुसरत भरी सोहबत में या इस सोहबत भरे समा में वो खुद को अच्छा महसूस कर रहा था और उसे बहुत मुसरत हो रही थी या खुशी फील हो रही थी। He continued gazing at the scene, वो उस मंजर को मुसलसल तक रहा था। Long afterward, लंबे अरसे बाद, whenever the poet was alone in his bed, जब वो अपने बिस्तर पर था, he recalled this beautiful sight, उसने इस खूबसूरत मंजर को दोहराया, उसने इस खूबसूरत मंजर को याद किया। रिकॉल्ड का मतलब होता है जी याद करना। इट प्रूव्ड टू बी ब्लेसिंग फॉर हिम इन हिज सॉलिट्यूड, ये उसकी तन्हाई, ये उसकी जो तन्हाई है, ये मंजर उसके लिए उसकी तन्हाई में एक नेमत से कम नहीं था। हिज हर्ट बिगन टू डांस लाइक द डैफोडिल्स, ये जो उसका आबी नरगिस की तरह, वो जो उसका दिल था वो नरगिस से आबी की तरह डैफोडिल्स की तरह क्या कर रहा था, झूम रहा था। ये थी हमारी अपना डैफोडिल्स की समरी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जो अगली वीडियो होगी हमारी वो इसकी एक्सरसाइज के ऊपर होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि क्लास 9th का जो सिलेबस 2025 का आया हुआ है ये उसी के रिलेटेड सारी वीडियोस हैं और उसी के मुतालिक तमाम तर किस्म की यहाँ पे आपको चीज़ें अवेलेबल होंगी, मिलेंगी और आप उन्हें अच्छी तरह से तैयार भी कर सकेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।